आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरु नानक देव जी की जयंती पर 553वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जुगसलाई गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा से पंच प्यारों के साथ निकला नगर कीर्तन। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, सिख समाज की महिला पुरुष शामिल हुए नगर कीर्तन में। साक्षी गुरुद्वारा के सामने नगर कीर्तन के पहुंचने पर जमकर हुई आतिशबाजी। चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ में गजराज के आतंक से जनता त्राहिमाम। जान माल की सुरक्षा के लिए ग्रामीण अब शहर की ओर पलायन को मजबूर। शाम होते ही गजराजों के भय से घर में बंद हो जाते हैं ग्रामीण। जंगल की ओट में छुपे हाथी शाम होते ही गाँव में करते हैं प्रवेश। MGM पुलिस ने गृह भेदन के मामले का किया खुलासा। एक इंजीनियर समेत 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार। चोरी किया गया लैपटॉप और आभूषण पुलिस ने किया बरामद। गैंग के एक अन्य सदस्य की पुलिस कर रही तलाश। छठ पूजा में परिवार समेत गांव गई बबीता देवी के घर का ताला तोड़कर दिया था घटना को अंजाम। आइए बात करते हैं गुरु नानक देव जी की जयंती और 553वां प्रकाशोत्सव पर निकाले गए नगर कीर्तन की। पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी गुरु नानक देव जी की जयंती पर 553वां प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे को प्रकाश पर्व की बधाई देते नजर आए। इधर जुगसलाई गौरीशंकर रोड स्थित गुरुद्वारा से 553वें प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया, जो बिष्टुपुर मार्ग से होते हुए साक्षी गुरुद्वारा पहुंचा। वैश्विक महामारी के 2 वर्षों बाद गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 553वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। महामारी का प्रकोप कम होते ही सिख धर्मावलंबियों द्वारा
इस प्रकाश उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से शहर में भी किया गया। 15 वर्षों बाद इस वर्ष जमशेदपुर के जुगसलाई गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में सर्वधर्म के लोग एकजुट होकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। पंज प्यारों के साथ नगर कीर्तन जुगसलाई गौरी शंकर रोड से निकलकर साक्षी गुरुद्वारा साहब के लिए कूच किया। वहीं दूसरी ओर गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा साहब के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष का भी आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक नगर कीर्तन में क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिला और क्या पुरुष, सभी संगतों के चेहरे खिल उठे। नगर कीर्तन में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, सिख समाज के महिला पुरुष शामिल हुए, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर जुगसलाई गौरीशंकर रोड से मंगलवार को निकाली गई नगर कीर्तन में शामिल हुए। पालकी साहब के आगे माथा टेक संभू संगत की सुख शांति एवं भलाई के लिए अरदास किया। इसके साथ ही श्रद्धालु गणों के साथ गुरु ग्रंथ साहब की पालकी के आगे सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई सेवा निभाई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक सरयू राय, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने नगर कीर्तन में शामिल होकर राज्य के लोगों को 553वें प्रकाशोत्सव पर बधाई दी और राज्य की खुशहाली के साथ साथ सभी के सुख समृद्धि आपसी भाईचारे की कामना की। गुरु नानक देव जी के श्री चरणों में सशक्त नमन करने आए हैं और 553वां उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि सब धर्म समान है और नर समान है, इंसान समान है, किसी में भेदभाव करने की बात नहीं कही। तो मैं ऐसे सिख कौम जिसने माँ भारती के लिए बलिदानी देने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, इस कौम को मैं प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ विश्व मानव जाति जो नानक देव जी का संदेश था कि सब मानव एक है, सब धर्म एक है, सब गुरु एक है, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूँ। भाईचारा के सेवा का संदेश देने वाले सिख संगत के साथ आज कार्तिक नानक देव महाराज जी का दिवस है, प्रकाश दिवस है, गुरु पर्व है और सिख समुदाय का या कहीं हिंदू समुदाय के शामिल ये सबसे बड़ा पर्व है। आज प्रकाश में आज धरती पर अवतरण हुआ, जिसने कैसा समाज खड़ा किया, भारत की भी रक्षा किया, उन्होंने हिंदुओं की भी रक्षा किया, सनातनियों की भी रक्षा किया, उन्होंने कैसा पंथ चलाया, इसको हिंदू सभी बराबर मानते हैं। देश की रक्षा के लिए अनेकों कुर्बानियाँ इन्होंने दिया, चाहे मुगल शासन हो, अंग्रेज का शासन हो, इतनी कुर्बानी सिख गुरुओं ने दी और सिख संगत ने दी, इसका कोई दूसरा मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं है। उनकी बदलता था, उनका युद्ध था और जैसे सोना आग में तकलीफ करता है वैसे ये समाज लोगों की आग में सबके निकलता रहा है। 553वां गुरु प्रकाश पर्व है और इस पावन अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को गुरु पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके बताए हुए मूल्यों पर चलकर एक गुरु नानक जी के बताए हुए मार्गों पर चलकर उनके मूल्यों से प्रेरणा लेकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें, एक बेहतर झारखंड का निर्माण करें। मेरी यही आकांक्षा है और यही प्रार्थना है कि गुरु नानक जी की जो दया है, उनकी जो कृपा है हम सब पर बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें और आने वाले समय में समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उससे भी हम बेहतर तरीके से खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले तो आप सबको नानक देव जी के परिवार की लाख लाख बधाई। ये नगर कीर्तन हमारे जुगसलाई सिंह सभा गौरी शंकर रोड से निकल रहा है। यहाँ की संगत में बहुत उत्साह है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत लोग बहुत
बहुत साफ होता है, लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। और ये नगर कीर्तन हमारे यहाँ से आरंभ हो रहा है। एक हमारे दरबार हॉल जो नया बनाया है उसका आज उद्घाटन हुआ है। मैं अमरजीत सिंह, मुख्य सेवादार, आइए बात करते हैं ईचागढ़ इलाके में ग्रामीणों में फैले जंगली हाथियों के आतंक की। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ इलाके में इन दिनों ग्रामीणों में जंगली हाथियों का आतंक है। जंगल की ओट में छुपे हाथियों का झुंड शाम होते ही गांवों में प्रवेश कर जाता है। हाथियों की चिंगार से ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। झारखंड के अधिकांश नक्सल प्रभावित जिलों में एक समय ग्रामीण नक्सलियों से आतंकित रहते थे। प्रशासनिक प्रयासों के बाद नक्सल पर तो कमांड कर लिया गया, लेकिन राज्य के कुछ इलाकों में नक्सलियों के आतंक से पिंड छूटा तो एक नई आफत आ गई। नई विपत्ति कुछ और नहीं बल्कि जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ईचागढ़ क्षेत्र के ग्रामीण तो अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए शहर की ओर पलायन को मजबूर हैं। दरअसल शाम होते ही गजराजों का झुंड जंगल की ओर से निकलकर गांवों में प्रवेश कर जाता है। लोगों के घरों को तोड़कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। लोगों के घरों में रखा धान, चावल, गेहूं जैसे अन्न खा जाते हैं अथवा बर्बाद कर देते हैं। खेतों में लगी विभिन्न प्रकार की फसलों, साग सब्जियों को भी रौंद देते हैं। खूंटे में बंधे पालतू पशुओं को दबाकर मार देते हैं। गाय, बैल, बकरियों को कुचल देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि भोजन की तलाश में हाथियों का झुंड सूर्यास्त के पहले ही गांवों में घुस आता है। कहीं कहीं खड़े पोकलेन और जेसीबी मशीन पर भी हमला बोल देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक झुंड में 15 से लेकर 30 और 55 से 85 तक की संख्या में गजराज होते हैं। कुछ ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि एक झुंड में 100 हाथी भी होते हैं। उनके साथ हाथियों के बच्चे भी होते हैं। अहम बात तो यह है कि हाथियों को रोकने के वन विभाग द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। वन विभाग की ओर से मशाल, पटाखे, टॉर्च भी दिए जाते हैं, लेकिन हाथियों की परेशानियों से बचने के लिए यह सब नाकाफी है। हमारे सिरुम गांव में 16 हाथी है। बहुत ही परेशान कर रहे हैं। अभी धान भी पक गया है तो धान का भी क्षति कर रहे हैं। लोगों का भी परेशान हो रहा है। ऐसे समस्या में लोग डर भी रहे हैं रात को बाहर आने में जाने में। हमारे गांव में कोई बेटी देना नहीं चाहते हैं और मेहमान भी नहीं आना चाहते हैं। हाथी के डर के कारण लगातार आ रहे हैं। अभी 16 आती है। विभाग को भी सूचना किया था, लेकिन एक बच्चा मर गया था तब आए थे लापांग गाँव में। पुलिस भी प्रशासन आए थे। हाँ, भगाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो लोग भी थक चुके हैं। बोलते हैं कि आप लोग अभी ये लोग भगा सकते हैं तो भगाइए, नहीं तो हम लोग तो नहीं सकेंगे। आइए बात करते हैं चोरी के मामले में एक इंजीनियर समेत 2 युवकों की गिरफ्तारी व चोरी का माल बरामद किए जाने की। जमशेदपुर की एमजीएम पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बालीगुमा साईनगर निवासी बबीता देवी के घर पर गृह भेदन का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का लैपटॉप और कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं। बताते चले कि एमजीएम थानेदार इंस्पेक्टर राजू ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों में आदित्यपुर केंदुगाछ के पास रहने वाला गोपाल दास उर्फ चौड़ा और उलीडीह निवासी धर्मदेव शर्मा शामिल हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही में चोरी का लैपटॉप, नकद और गहने बरामद किए हैं। गोपाल पूर्व में 4 बार जेल जा चुका है, जबकि धर्मदेव पहली बार जेल जा रहा है। धर्मदेव ने बीटेक की पढ़ाई की है और फिलहाल घर के इंटीरियर का काम करता है। थाना प्रभारी ने बताया कि 26 अक्टूबर को बबीता देवी का परिवार शहर से बाहर गया हुआ था। जब वे लोग 5 नवंबर को वापस आए तो पाया कि घर में चोरी हो गई है। उन्होंने थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मामला दर्ज कर एसआई नयन कुमार द्वारा उसका अनुसंधान शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा अपराध में शामिल दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका एक अन्य साथी अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी सामान बरामद किए जा सकते हैं। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि धर्मदेव बीते दिनों बबीता के पड़ोस में काम करने के बाद बकाया राशि लेने गया था। इसी बीच उसे जानकारी हुई कि बबीता देवी का परिवार शहर से बाहर गया है। जानकारी मिलने पर सभी ने प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बबीता देवी अपने परिवार के साथ वो बालीगुमा साई अपार्टमेंट की तरफ रहती है, तो घर गई थी छठ में। 5 तारीख को जब घर से वापस आई तो सामान सब ताला टूटा हुआ था घर का और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तो देखी कि घर से मेरा सामान चोरी गायब है और लैपटॉप, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब गायब है। फिर वो यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की थी। हम लोग त्वरित ढंग से उसका अनुसंधान करते हुए इस चोरी में जो अभियुक्त है गोपाल दास चौड़ा और धर्मदेव कर्मा शर्मा, ये दोनों को गिरफ्तार किए। दोनों के पास से चोरी का लैपटॉप और ऑर्नामेंट बरामद हुआ है। और भी एक अभियुक्त इसमें फरार है जिसके पास में भी कुछ और सामान होने की संभावना है। वो भी जल्दी ही पकड़ा जाएगा और सामान बरामद हो जाएगा। फरार अभियुक्त का नाम क्या है सर? वो अभी उचित नहीं होगा बताना, क्योंकि उससे उसको पूर्वाभास मिल सकता है। गिरफ्तारी होने पर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लगभग सामान बराबर है। कुछ सामान अभी जो भागा हुआ चोर है उसके पास में है, जिसको हम लोग टारगेट किए। आइए बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा विभिन्न नदी घाटों पर आस्था की डुबकी लगाए जाने की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शहर के सभी घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह सूरज की पहली किरण से ही लोग घाटों की ओर बढ़ने लगे और सूर्योदय के पहले नदी स्नान किया। बताते चलें कि ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, जिन्हें भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी माना जाता है। इस अवसर पर देश भर में कई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, दान और यज्ञ हवन की महत्ता है। जमशेदपुर में भी ऐले ही लोग पवित्र स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में आस्था की डुबकी लगाकर यज्ञ हवन और दान पुण्य में जुटे हैं। इसी कड़ी में मानगो शंकोसाई रोड नंबर 5 स्थित जेपी स्कूल के समीप स्थित शिव मंदिर में विश्व शांति के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। हवन कार्य कर अपना एवं अपने परिवार और विश्व शांति की मंगल कामना की। इस मौके पर नदी घाटों पर क्षत्रिय महिला संघ द्वारा दोमुहानी नदी घाट पर सहायता शिविर लगाया गया। इस मौके पर समाज सेवी शंभू सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सहायता शिविर में स्नान करने वालों के लिए चाय नाश्ता आदि का प्रबंध किया गया है। क्षत्रिय महिला संघ के तरफ से ये कैंप लगाया जाता है और कैंप में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। ये देखते हुए जो है झारखंड क्षत्रिय संघ अगले साल इससे और बड़ा कैंप लगाने का फैसला किया है, ताकि जो है लोगों को जो है नीचे से दर्शन करके आए तो आराम से यहाँ जो है चाय नाश्ता अपना कर सकें। दूसरा एक सुझाव आया है कि हम लोग एक वहाँ पर ही जो है कपड़ा बदली करने का जो है एक रेवटी बनाए, जिसमें महिलाओं को स्नान करके आने के बाद कपड़ा बदली करने में सुविधा हो। ये व्यवस्था देने की हम लोग अगले साल से कोशिश करें। हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है और इसको देखते हुए हमने 8 साल से यहाँ शिविर लगाना शुरू किया। जब पहली साल हमने लगाया था तो 1000 कप चाय की व्यवस्था की थी। हमें अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ होती है, लोगों की इतनी श्रद्धा होती है। देखते देखते आज हम 7-8 हज़ार कप जो है चाय की व्यवस्था करते हैं। बिस्किट होता है, पानी होता है और बड़े मात्रा में हमारी जो महिलाएं हैं झारखंड क्षत्रिय संघ की, ये 3:30 बजे से यहाँ सेवा में लगी हुई हैं। अगले 1-1.5-2 घंटे
घंटे तक हम लोग लगातार सेवा करेंगे। और चूँकि 8 बजे से सूतक लगने वाला है और ये कार्यक्रम हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और हमारी महिलाओं को अंदर से इतनी श्रद्धा है इसके प्रति, क्योंकि ठंड में जब महिलाएं नहा कर आती हैं तो हम लोग उनको सेवा के रूप में एक कप चाय और बिस्किट देते हैं। साथ में हम लोग फर्स्ट एड की भी व्यवस्था रखे हैं कि अगर नदी में नहाते समय किसी महिला को पैर में चोट लग जाए या कुछ, तो बैंडेज है हमारे पास में, कुछ क्रीम्स हैं, वो व्यवस्था भी हम लोग रखते हैं। आइए बात करते हैं बहरागोड़ा के जयपुरा हाट मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा की। बहरागोड़ा प्रखंड की खेड़वा पंचायत के जयपुरा हाट मैदान में ग्लोबल स्प्रिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के खिलाफ सोमवार को भाजपा की जनसभा हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कंपनी स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे, वरना कंपनी के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यहाँ स्थापित ग्लोबल स्प्रिट लिमिटेड कंपनी विषैली गैस और पानी छोड़कर उपजाऊ भूमि को बंजर बना रही है। हम यह नहीं चाहते हैं कि कंपनी बंद हो, परंतु कंपनी नियमों के तहत चले और स्थानीय युवाओं को रोजगार दे। कंपनी खोलने के लिए जमीन लेंगे और जान भी लेंगे, यह बर्दाश्त नहीं होगा। जयपुरा गांव के ग्रामीणों के हर आंदोलन में पार्टी साथ खड़ी रहेगी। स्थानीय विधायक ग्रामीणों के हित की बात नहीं कर कंपनी के हित में बात कर रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि को ग्रामीण पहचाने और आने वाले चुनाव में जवाब दें। जनसभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, अभय सिंह, गुंजन यादव, सौरभ चक्रवर्ती, जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू, पंकज सिन्हा, नंदजी प्रसाद, लखन मांडी उपस्थित थे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि 1 माह में कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने कहा कि नियमों के तहत कंपनी चले और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें। उन्होंने कहा कि जयपुरा में स्प्रिट कंपनी खुलने से क्षेत्र का विनाश हो रहा है। प्रदूषण मुक्त झारखंड, प्रदूषण मुक्त झारखंड ये कल्पना भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर जिस प्रकार से कंपनी के द्वारा प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है, इससे यहाँ के गांव वाले लोग को काफी परेशानी का सामना करना है। जहाँ स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य की स्थिति बदतर होती चली जा रही है, पीने की पानी की व्यवस्था बहुत दुर्लभ हो गई है, और कई स्कूल तो बंद अब होने वाला है क्योंकि बच्चे विषैले हवा से बीमारी हो रही है और बेहोश हो जा रहे हैं। इसलिए इन सारी समस्याओं को लेकर के ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और किसान चाहता है कि यह कंपनी रहे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, प्रदूषण मुक्त हो, और साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम वेजेज के जो के साथ अन्याय हो रहा है उसको मिनिमम वेज का वेतन भुगतान होना चाहिए। इसलिए हम चेतावनी देते हैं इस कंपनी के प्रबंधन को कि आप 1 महीने के अंदर आपने सारी स्थितियों को ठीक कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ ईंट का ईंट बजा। राज्य की सरकार जो है ना, हेमंत सोरेन जी की सरकार, ये पूरी तरह से मदहोश है। ये पूंजीपतियों के हाथ में अपने आप को गिरवी रखने का काम कर रही है। इसलिए जितने ईटी में पकड़ाए गए ना, कोई झारखंडी नहीं है, कोई मूलवासी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले जितने लोग हैं सब झारखंड को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए वो आज जेल में है, अब कल बहुत लोग जेल में जाने वाले हैं। पिछले 3 महीने से इस क्षेत्र की जनता दुर्गंधित धुआं से परेशान है। हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी को धन्यवाद देते हैं कि जनता की लड़ाई में वो आए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सम्मिलित किया। ये जो प्रदूषण की बात है, इसका इलाज कंपनी प्रबंधन कर नहीं रही है। आज लोग बेहोश हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज से 35 साल पहले भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, 60 गांव के लोग प्रभावित हुए थे। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ बन रही है। यहाँ डीप बोरिंग किया है, 800 मीटर से पानी लिया जा रहा है। यहाँ के खेत सूखने लगे हैं, सारे चापाकल यहाँ पर जो है फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार के जगह पर
अलग राज्यों के लोगों को लाया जा रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है, 12 घंटे काम कराए जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक विषय है यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो यूरिया केवल खेतों में लगता है। इसीलिए कारखाना लगे और 10 कारखाना लगे, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी प्रबंधन को नहीं है। और हम ये भी दुख प्रकट करते हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारियों को निगरानी करनी चाहिए, सरकारी अधिकारियों को इस पर देखभाल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। कल चीफ सेक्रेटरी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी का चिट्ठी जा रहा है। 1 महीने के बाद हम जनता को लेकर जनता के लिए सड़क पर संघर्ष करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।